सिद्धेभ्यः मंगलम भगवान अरहं मंगलम भगवान जिनः मंगलम प्रथमाचार्यो मंगलम ऋषभेश्वरा मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं नमो यत्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयुरीयाणं नमो वैच्छायाणं नमो सर्वसाहोणम्। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान के 1008 श्री आदिनाथ भगवान के 1008 श्री पार्श्वनाथ भगवान के परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी के परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के सनातन जैन धर्म फिर से सौभाग्य जागे हमारे है। सोरई नगर में गुरुदेव पधारे हैं। कुछ दिन पुरानी सोरई नगरी है और पुरानी वही आज सोनरई नगरी प्रारंभ हुई। कुछ महीने भी नहीं बीते जहां पाषाण से परमात्मा बन चुके थे। उस पाषाण से परमात्मा बने हुए मात्र चंद महीने बीते थे और उतने में ही परमात्मा और परमात्मा के भक्तों ने मुनि संघ को पुनः अपने नगर में बुलाकर सौभाग्य प्राप्त। क्या करें देवेंद्र पंडित जी, लोग एक वर्ष कार्यक्रम के बाद फिर एक वर्ष की सालगिरह करते। सोरई वाली वर्ष पूरे होने से ही उसकी सालगिरह और कार्यक्रम के रूप में मना रहे हैं। ये सभी का सौभाग्य। कितने परम पावन पुनीत क्षण हुआ करते हैं जब देव शास्त्र के साथ साथ गुरु का सानिध्य भी प्राप्त होता है। और विरले ही जीव ऐसे हुआ करते हैं जो
इस सौभाग्य को महाभाग्य में बदला कर अपने जीवन को बदलना जानते, क्योंकि यह तो परम सत्य है। वर्तमान में ऐसा शायद ही कोई जीव होगा कि जो किसी प्रकार से संपन्न नहीं हो। हर व्यक्ति अनेक अनेक विधाओं से संपन्न है, पर संपन्नता साधनों की होने के साथ साथ उस साधनों का सदुपयोग सौभाग्य को महाभाग्य में बदलने के लिए विरले ही कोई पुण्यात्मा हुआ करते हैं, जो इस देव शास्त्र और गुरु के सानिध्य को प्राप्त कर अपने जीवन के सौभाग्य को, मनुष्य पर्याय को महाभाग्य में परिवर्तित कर। इतना उत्साह और इतनी भावनाएं जो आप लोगों की प्रबल थी कि पक्का हमने तो सोच ही के रखा था कि शायद खुशहाली अभी 2-4 साल तो सो रही, जाना ही नहीं पड़े। पर पता नहीं भक्तों में कितना चुंबक था, उन्होंने दौड़ाकर 1.5-2 दिन में यहाँ सोरई पर ललितपुर से बुलाया। ये भक्तों की ही शक्ति हुआ करती है, भक्ति की ही शक्ति हुआ करती है, जिससे एक श्रावक की मात्र भक्ति से निर्ग्रंथ साधु भी दौड़ा चला आ जाता है। कुछ किसी टके की डोलू भाई साधु को आवश्यकता नहीं है। अगर उन टकों को गिनते रहेगा तो साधु टके में नहीं रहेगा, पर टके भी चाहिए। पर टके भी चाहिए, ये पुद्गल के नहीं, 100% 100 टके अगर भक्ति है तो भगवान भी चढ़ आते हैं, फिर गुरु को तो आना ही आना पड़ता। ये आप सभी का माताओं सौभाग्य है, अहोभाग्य है कि जो ऐतिहासिक आप सभी ने मिलकर यहाँ पर सौरई नगर में, सोंदरई नगर में जो पंच कल्याणक मल्लिनाथ भगवान का संपन्न किया था, पहली बार न भूतो न भविष्यति, मदन काका, भूतो न भविष्यति, ऐसे मल्लिनाथ भगवान का जो पंच कल्याण करके पूरे मात्र मढ़ावरा ब्लॉक में नहीं, पूरे ललितपुर जिले में जो सोंदरई का नाम आपने सबने किया था, वैसे ही 1.5 दिन तो चले गए पंडित जी, 1.5 दिन तो चले गए, अब 1.5 दिन बचा है, आज का और कल का। अब 1.5 दिन में गुरु के सानिध्य को प्राप्त करते हुए हमें पुनः एक बार इस सोंदरई के इतिहास को दोहराना है। जो 5-6 दिन में इतिहास दोहराया था, पुनः हमें 1-1.5 दिन में पुनः इतिहास दोहरा के दिखाना। आपकी भक्ति, आपका समर्पण और आपके सब कार्य देखकर हमें तो मंत्री जी ऐसे लग रहा था, बता दूं क्या, ऐसे लग रहा था कि 9-10 घर की समाज में नहीं, मैं तो 9-10 हजार घर की समाज में आज पहुंचा। हो सकता है राजू भाई 9-10 हजार घर की समाज में भक्ति नहीं हो, पर विश्वास है संख्या में भले ही कम हो, पर गुणवत्ता में जो भारी होता है वह सब पर हावी भी हुआ करता। क्योंकि जो पूरे विश्व को तबाह करने के लिए, देश को तबाह करने के लिए कोई बहुत बड़ा बम नहीं, कितना, एक परमाणु, एक एटम बॉम्ब काफी होता है, कितना सा, जो आंखों से मां दिखाई भी नहीं देता, ऐसा परमाणु, ऐसा एटम बॉम्ब पूरे देश, पूरे ब्रह्मांड को नष्ट करने की शक्ति रखता है। ऐसे भले ही संख्या में हम छोटे है ना, भले ही हम संख्या में छोटे हो, पर उस एटम बॉम्ब से भी बहुत बढ़कर शक्ति हमारी भक्ति में है। वह दूसरों को तबाहने, हम दूसरों को सीख देते हैं कि हम भले ही 9-10 के घर के समाज के हो, पर हम 500 घर से, हजारों घर के समाज से भी भारी है, क्योंकि हमारी भक्ति में वहां उतनी शक्ति है, इसलिए सब कुछ संभव। भक्ति से ही तो पाषाण से परमात्मा बना जाता है। हमारी भक्ति है, श्रद्धा है, तभी तो पाषाण में परमात्मा दिखता है। ये कागजों में जिनवाणी दिखती है और ये
निर्वस्तों में निर्ग्रंथ मुनिराज दिखते हैं, ऐसी ही श्रद्धा और ऐसी ही भक्ति बना के रखोगे तो विश्वास मानना, गुरु आने पर इतना आनंद हुआ था क्या? जब महात्मा आपके नगर में पहुंचे थे तो इतना आनंद आया था। विचार करना, एक छोटा सा बालक, क्यों माँ? अंतों का तो समय हो गया, पर एक प्रश्न पूछो, उत्तर नहीं दोगे ना? आज मैं प्रश्न पूछ लेता हूं, कल आप पूछ लेना। घर में एक छोटा सा बालक है और वो रो रहा है, चिल्ला रहा है, बिलक रहा है, और एक माँ ने मात्र उसे उठाकर गोदी में ले लिया। क्या सहजता में शांत नहीं होता? माँ के गोद में पहुंचते ही संतोष पंडित जी बालक शांत हो जाता है। और पुनः जब वर्ष में एक बार छुट्टी के दिन आते हैं तो माँ कहाँ भेजती है बच्चों को? मामा के यहाँ नहीं जाते? मामा के यहाँ जाते से माँ के गोद में जाकर बालक शांत हो जाता है। पूरे साल भर में जो साल भर की थकान है वो गर्मी की छुट्टी में मामा के जाकर पूरी करता है। माँ के पास, मामा के पास पहुंचकर बालक शांत होता है। फिर आप तो साक्षात महात्मा के पास, और महात्मा आपके पास पहुंचे हैं, वो अपना कितना सौभाग्य। व्यक्ति दौड़ दौड़ कर महात्मा के चरणों में, साधु के चरणों में पहुंचता है। और आप कितने कितने पुण्यात्मा, और आपकी भक्ति में कितनी शक्ति थी कि वे ललितपुर के सब रोकते ही रह गए। ललितपुर के सब रोते रह गए। 5000 घर की कह रहे थे, महाराज जी वहां तो क्या है सोरई मड़ौरा में? मैंने कहा वहां भले ही संख्या में कम है पर भक्ति से वे अधिक है, इसलिए महात्मा भी आपके दर पर दौड़ के पहुंच गए। फिर जब महात्मा की आगवानी की थी, अच्छा नहीं लगा था ना सोरई वालों को? आप लोगों को अच्छा नहीं लगा ना? कितनों को अच्छा नहीं लगा? शास्त्री अच्छा नहीं लगा ना? बोल दो ना। महात्मा की अगवानी करके अगर हमें इतना अच्छा लगता है, इतना इतना आनंद आता है, फिर राजेश साक्षात हम ही महात्मा बन जाए तो कितनी बड़ी बात होगी। उस महात्मा और परमात्मा बनने की उस विधा को हम समझेंगे। समय बहुत हुआ है, कहने को तो बहुत है, समझने का भी बहुत है, पर आज का समय यही पूर्ण हुआ। कल अभी छुट्टी नहीं है, नहीं तो खुशियाँ मनाओ। आज महाराज आ गए, कल कलश चढ़ गया, खुश हम खुशहाली। अभी तो आए हैं, अभी तो शुरुआत है, अभी तो शुरुआत भी नहीं, शुरुआत कल से करेंगे। आज तो मात्र ट्रेलर था, कल पूरी पिक्चर भी देखना। नहीं देखना आपको? कैसे खुश हो गए पिक्चर की कह तो? जब ट्रेलर में ही इतना आनंद है तो साक्षात जब हम पिक्चर देखेंगे और हम ही परमात्मा बन जाए तो कितना आनंद प्राप्त करेंगे। उस पूरी पिक्चर को, पूरे समय को कल पुनः समय पे समझेंगे, क्योंकि समय किसका हो गया माँ? अंधों का समय हो गया। उस समय को समय पे समझने के लिए पुनः समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान।